हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए कहानी का तीसरा भाग करते हैं शुरू। उठाएगी और कोई भी बहाना बना देगी, लेकिन वो भी शेखर था। इतनी जल्दी कहाँ उस शिखा का पीछा छोड़ने वाला था। कुछ दिनों तक तो शिखा ने फोन उठाया ही नहीं, और जब भी उठाती थी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देती थी कि अभी वो बिजी है और कुछ देर बाद फोन करेगी। ऐसे ही करते करते 8 दिन गुजर चुके थे और उसका गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। शेखर की माँ ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वह शिखा को लेने नहीं जाएगा। और 8 दिन बाद शेखर की माँ खुद ही शिखा को घर ले आई थी। और फिर जब शिखा अपने ससुराल वापस आई तो उसने देखा कि शेखर का मूड बहुत ही खराब था। शेखर ने तो शिखा को देखकर भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चुपचाप अपना खाना खाता रहा और बीच बीच में चोर नजरों से शिखा को देखता रहा। खाना खाने के बाद शेखर जल्दी ही अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शिखा भी जल्दी ही कमरे में आ जाएगी और उसे मनाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन जैसे ही शिखा खाने के बाद फ्री हुई तो शेखर की माँ ने शिखा को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, शिखा बेटा, मैं अपने बेटे के व्यवहार पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे सब कुछ बता देना चाहिए था ना। तब शिखा कहने लगी, मम्मी जी, मुझे खुद भी इन सब बातों का इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं शेखर को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो तो मेरी कोई बात भी सुनते ही नहीं थे। तब शेखर की माँ कहने लगी, बेटा, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि मैंने शेखर को खूब अच्छे से समझा दिया है और उसे बहुत भी डांटा भी है कि आइंदा वह तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। लेकिन कोशिश करके भी तुम अपने कमरे में जरा देर से ही जाया करो। तो शिखा कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। और फिर शिखा कुछ देर तक तो अपनी सास के कमरे में ही बैठी रही और इधर उधर की बातें करती रही, जबकि शेखर अपने कमरे में बैठा गुस्से से आग बबूला हो चुका था, जो न जाने कितनी देर से शिखा के आने का इंतजार कर रहा था। और फिर जब रात को 11 बजे शिखा अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि शेखर अपने लैपटॉप पर न जाने क्या क्या टाइम पास कर रहा था। शिखा को देखकर शेखर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और फिर उसने जैसे ही शिखा को कमरे में दाखिल हुई तो शेखर ने कहा, शिखा, दरवाज़ा बंद कर लो, बंद करके लॉक कर दो। आज शेखर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जिसे देखकर शिखा बुरी तरह से घबरा गई थी। शिखा ने भी चुपचाप से दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया और धीरे से चलते हुए बेड के दूसरी तरफ आ गई। शिखा के बेड के पास आते ही शेखर ने बहुत ही गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड टेबल पर रखते हुए कहने लगा, शिखा, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो और तुम्हारी नज़रों में मेरी क्या अहमियत है। तब शिखा ने कहा, शेखर, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरा कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना। आपको पता है ना कि मैं 8 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ। तब शेखर ने कहा, देखो, अब तुम भी मेरी अपनी ज्ञान की किताब खोलकर मैं बैठना, क्योंकि मैं पहले ही अपनी माँ से बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा यह ज्ञान। तुम कोई अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ यह सब हो रहा है। सारे पति अपनी पत्नियों के साथ इसी तरह से रहते हैं, लेकिन वो सब तुम्हारी तरह हंगामा खड़ा नहीं करती। इतना कहकर शेखर ने अपना तकिया ठीक किया और दूसरी तरफ मुँह करके लेट गया। शेखर का ऐसा रवैया देखकर शिखा की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे, जैसे शिखा ने अपने अंदर ही कहीं छिपा लिया। और फिर शिखा खुद को संभालते हुए खुद ही शेखर के पास आ गई, लेकिन शेखर तो दूसरी तरफ मुँह करके लेटा हुआ था और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। शिखा ने शेखर की बाजू पर अपना हाथ रखा तो शेखर ने झटके से शिखा के हाथ को पीछे धकेला और कहने लगा, दूर रहो मुझसे और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तो जाओ और जाकर आराम करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा। तब शिखा ने कहा,
प्लीज शेखर, आप मुझसे नाराज मत होइए। ना तो शेखर कहने लगा, शिखा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे नाराज होने से? तब शिखा कहने लगी, शेखर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, भला फर्क पड़ता है मुझे, और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। और अगर आप मुझसे मुंह मोड़कर लेट जाएंगे तो फिर मुझे तो फर्क पड़ेगा ही ना। बस शिखा के इतना कहते ही शेखर ने उसकी तरफ करवट बदली और कहने लगा, शिखा क्या सच में तुम्हें फर्क पड़ता है? और क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? शिखा ने कहा, हाँ मुझे नजर आ रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं और आपका मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, और आप तो मुझे देख भी नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि आप मुझसे नाराज ही हैं। तब शेखर शिखा के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहने लगा, शिखा अब जब तुम्हें पता ही है कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तो फिर मुझे मनाओगी नहीं? शेखर की आंखों में शरारत नाच रही थी, जिसे देखकर शिखा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि शेखर को किस चीज से खुशी मिलती है। शिखा ने शेखर के चेहरे से अपनी नजर हटाई और कहने लगी, शेखर चलो ऐसा करते हैं कि आज हम पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं। शेखर ने कहा, नहीं शिखा, बातों से तो तुम मुझे राजी नहीं कर सकती, मुझे राजी करने के लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। शेखर की इस फरमाइश को टालने के लिए शिखा इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन शेखर भी उसकी बातों को अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर के बाद शेखर खुद ही शिखा के करीब आने लगा तो शिखा तुरंत ही उठकर बैठ गई और कहने लगी, प्लीज आज नहीं। शेखर कहने लगा, शिखा मेरे जरा सा हाथ लगाने पर ही तुम्हारी जान क्यों निकलती है? मैं तुम्हारा पति हूँ, और अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तो फिर और कहाँ जाऊँगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी दूसरी औरत के पास चला जाऊँ? नहीं ना, देखो तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना प्यार, अपना जुनून और अपनी शिद्दत सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही लुटाना चाहता हूँ। लेकिन जब तुम मुझे अपने पास आने से मना कर देती हो और मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढती हो, तब तुम्हारी इस तरह की हरकतें मेरी जिद को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं और कुछ नहीं करती। और फिर जब एक आदमी अपनी जिद पकड़ लेता है ना, तो फिर उसे सही गलत कुछ भी नहीं दिखता, वो तो बस अपनी जिद पूरी करने पर उतर आता है। चलो अब बहुत हो गई बातें, आओ अब मेरे पास आ जाओ और मुझे वैसे ही मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। देखो शिखा, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, और फिर जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो फिर से तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेडी डॉक्टर को भी तुमने कितने पैसे दिए होंगे वो सब कुछ कहने के लिए, ताकि तुम्हें मुझसे दूर रहने का मौका मिल जाए। ये जो तुमने अपने पति से दूर रहने के नए नए तरीके खोज लिए हैं ना, मैं तुम्हारी चालें अच्छी तरह से जानता हूँ। पता नहीं तुम अपनी यह खूबसूरती किसे दिखाना चाहती हो। पता नहीं शेखर बात को कहाँ से कहाँ ले गया था, जिसे सुनकर शिखा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। और होती भी क्यों नहीं, जब एक पति अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाता है ना, तो चोट सीधे दिल पर लगती है। बिल्कुल ऐसी ही चोट शिखा के दिल पर भी लगी थी, क्योंकि अब उंगली उसके चरित्र पर उठाई गई थी। शिखा ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को शेखर के हवाले कर दिया। शेखर ने आज भी शिखा को पूरी रात सोने नहीं दिया था, और जैसे ही शिखा अपनी आंखें बंद करती तो शेखर उसके गालों को थपथपाना शुरू कर देता था और कहता था, शिखा तुम्हें सोने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, मेरी तरफ देखो शिखा, और मेरे जज्बातों को ठंडा करने में मेरा साथ दो। शिखा को ऐसा लगता था जैसे कि उसका जीवन साथी बिल्कुल भी बेरहम है और उसे अपनी पत्नी की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि अगर शिखा थोड़ा सा भी विरोध करती तो शेखर का जुनून और भी ज़्यादा बढ़ जाता, जिसे बर्दाश्त करना शिखा के बस की बात नहीं थी, क्योंकि फिर जिद में आकर शेखर ना तो शिखा को सोने देता था और ना ही खुद सोता था। शेखर के पास अपना कारोबार था
इसलिए शेखर ऑफिस देर से ही जाता था, कभी 10 बजे तो कभी 11 बजे, क्योंकि उनका अपना बिजनेस था तो शेखर को कोई पूछने वाला भी नहीं था। और वैसे भी शेखर को अपने काम की कोई परवाह भी नहीं थी, क्योंकि काम तो ऑफिस के वर्कर्स ही संभाल लेते थे। इसलिए वह देर रात तक शिखा के साथ जागता रहता था। और फिर नतीजा यह हुआ कि 15 दिनों के अंदर ही अंदर शिखा कमजोर पड़ने लगी और उसके चेहरे की रौनक अब पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे। लेकिन ये शेखर था जिसका जुनून कभी खत्म ही नहीं होता था। शेखर हर रोज रात को सोने से पहले दूध पीता था, और वो भी ड्राई फ्रूट वाला दूध। शेखर हर तरह से अपना ख्याल रखता था, जबकि वह शिखा से कहता था कि उसे मोटी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए शिखा को हमेशा ऐसे ही फिट रहना होगा। शिखा ने अब शिकायतें करना छोड़ दिया था और खुद को हालात के हवाले कर दिया था। शिखा को ऐसा लगता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा खुद बदल जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ शिखा की सोच थी। हकीकत तो इससे भी ज्यादा भयानक थी, जिसका शिखा को शायद अंदाजा भी नहीं था। शेखर की शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन शेखर आज भी वैसे का वैसा ही था। उसमें तो रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। कभी कभी शिखा जब शेखर से बहुत तंग आ जाती थी तो रोने लग जाती थी, लेकिन शेखर से कुछ नहीं कहती थी। और फिर 1 महीने बाद शिखा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। और जब शिखा की सास उसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने शिखा को प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई थी। लेकिन डॉक्टर ने साथ में यह भी कहा था कि शुरुआती कुछ महीनों में तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि इन दिनों में तुम्हारा पति तुम्हारे बिल्कुल भी पास ना आए। तब शिखा की माँ कहने लगी, आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहिबा, पहले से ही बहुत नाजुक है, इसलिए शिखा को इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और आपको भी इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। लेडी डॉक्टर ने तो शिखा को बिस्तर से उठने से भी मना किया था, लेकिन जब शेखर को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अब यह कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने, और यह बच्चा कहाँ से आ गया हमारे बीच में। देखो शिखा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं अभी ऐसे किसी भी मूड में नहीं हूँ और मुझे कोई अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं कल ही तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। यह सुनकर तो शिखा हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि बच्चे के होने की खुशी में शेखर खुद भी सावधानियां बरतेगा। लेकिन और वैसे भी अपनी औलाद को तो हर इंसान को प्यारी होती है। जब किसी आदमी को यह पता चलता है कि वह पाप करने वाला है तो उसकी सोच खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन शेखर के विचार सुनने के बाद तो शिखा समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे और क्या ना करे। शिखा ने कहा, शेखर यह आप कैसी बातें कर रही हैं? शेखर कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो वही बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। देखो शिखा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता और यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तब शिखा ने कहा, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वह सारी सावधानियाँ बरतनी ही होंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताई है। तब शेखर कहने लगा, अच्छा शिखा, यह बताओ कि यह बच्चा किसका है? शिखा ने कहा, जी आपका। यह सुनते ही शेखर ने कहा, अगर यह बच्चा मेरा है तो फैसला भी तो मेरा ही होना चाहिए ना, और मेरा फैसला यह है कि फिलहाल मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए और जब चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूँगा। तब शिखा ने कहा, शेखर आपको क्या लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जैसा आप चाहेंगे क्या सब कुछ वैसा ही होगा? डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। प्लीज शेखर, कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना हम सारी जिंदगी बे औलाद रह जाएंगे। शिखा की बात सुनकर शेखर कहने लगा, देखो शिखा, तुम ना मेरा दिमाग मत खराब किया करो। मुझे तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियाँ अच्छे से पता है। तुम तो बस मुझसे दूर रहने के बहाने ही ढूंढती रहती हो, और जब भी मेरे पास आती हो ना तब भी तुम हर वक्त रोनी सी शक्ल बनाकर बैठ जाती हो। हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई रहती है और रात को तुम वैसे
मुझे वैसा रिस्पॉन्स तो कभी देती नहीं हो जैसा कि मैं चाहता हूँ। तब शिखा ने कहा, शेखर तो अब मैं और क्या कर सकती हूँ आपके लिए? हमारी शादी को 1 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों, कहानी का भाग यहीं तक।